वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज सूत्र में हम फिर डिस्कस करेंगे हाउ टू अट्रैक्ट मनी, और इस बार हम प्लैनेट को जो चॉइस कर रहे हैं अपने लिए वो है मंगल। अब मंगल कौन है? मंगल सेनापति है, लड़ने वाला व्यक्ति है, देवताओं का सेनापति है, पौरुष है, मर्दाना शक्ति है, युद्ध है, भूमि है, लाल रंग है और स्वयं बजरंग बली है, ब्लड है, एक्सीडेंट है, बड़ा भाई है, पुलिस है, क्विक डिसीजन, क्विक रिएक्शन है, नीम है, आर्मी है, पुलिस है, स्टमक है, शहद है, शहद मतलब हनी, और सेक्सुअल डिजीजेस भी है। मंगल इन सारे एरियाज में काम करता है। मंगल जिनका स्ट्रांग होता है उनकी शादी ब्याह भी जल्दी हो जाती है। तो विवाह में अगर विलंब होता है तो जनरली देखा गया है कि मंगल जो है वो बहुत ही वीक होता है। जिनके मंगल स्ट्रांग होते हैं उनके अर्ली मैरिजेस होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब एक बात यहाँ याद रखने वाली है कि अकेला मंगल जो है वो डरपोक होता है। कुंडली में अगर अकेला मंगल बैठा हुआ है किसी भी खाने में विदाउट एनी सपोर्ट, तो वो डरपोक हो जाता है, उसे डर लगने लगता है। वो धमकी तो देता है पर अंदर से बहुत ही डरने वाला व्यक्ति होता है। अब यहाँ हम बस पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए बात करेंगे, क्योंकि मंगल और भी चीज़ों को सिंबलाइज करता है, डिनोट करता है। तो हम उसी चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे जिससे पैसों को अट्रैक्ट किया जा सके अपनी लाइफ में। मंगल अगर लगन कुंडली में अच्छा है तो डायमंड और मूंगा साथ साथ पहनने पर ज़बरदस्त सफलता मिलती है पैसों के मामले में। अब आप एक बात सोचिए कि मंगल और शुक्र दोनों के दोनों शत्रु हैं, पर जब साथ मिलते हैं तो पैसे ही पैसे मिलने लगते हैं। अब ये शुक्र और मंगल की युति भी हो जाती है, ये राजयोग हो जाता है। मतलब अब मूंगा और अगर शुक्र मतलब डायमंड साथ में पहनेंगे तो शुक्र मंगल युति हो जाएगी। तो ये पैसों के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ कैच ये है कि पुखराज नहीं पहनना होता है। पुखराज मतलब गुरु। अब गुरु और शुक्र जो है वो टोटली ऑपोजिट होते हैं। गुरु ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, और शुक्र पैसा होता है। पर हम यहाँ पैसों को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं और अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब मंगल इसमें हमें किस तरीके से हेल्प करता है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए जब डायमंड और मूंगा साथ में पहने तो पुखराज ना पहने। मंगल शुभ हो तो हाउस नंबर 1, 2, 5, 9, 10, 11 में जनरली बहुत ही अच्छा फल देता है। 8 में गुरु की सहायता लेनी पड़ती है मंगल के साथ, अदरवाइज ससुराल से मनमुटाव होता है और थोड़ी मतलब कि दूरी हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है। पर यहीं अगर गुरु अगर साथ में आ जाता है तो अब ये बात संभल जाती है। तब इंसान मात्र बोलने वाला नहीं करने वाला भी लाइफ में बन जाता है। 7वें का मंगल जो है चंद्र की सहायता का मोहताज होता है। जब भी मंगल 7वें में बैठा हो तो चंद्रमा की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर वैवाहिक जीवन में विवाद हो सकता है। 12 में रेड बल्ब वाली रेमेडी जो मैं आपको जनरली बताता हूँ कि साउथ के कमरे में आप लाल रंग का बल्ब जला लीजिए और एक घड़े में पानी भरकर साउथ के कमरे में रखिए और हमेशा उस घड़े को पानी से भरा रखिए। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप लाल रंग का बल्ब जलाते हैं ना 12वें मंगल के लिए, तो फिर ये राहु को कहीं पर भी हो पूरी कुंडली में पकड़कर सही कर देता है। फिर राहु राइट टाइम हो जाता है। राहु फिर नुकसान नहीं पहुंचाता कुंडली में किसी भी तरीके से 12वें घर के मंगल के लिए। यही 4 का मंगल दान के लिए कहता है। मंगल का दान करना चाहिए। चौथे घर का मंगल जो है विध्वंसक होता है, चीज़ों को उजाड़ देता है। तो जब मंगल चौथे घर में होता है तो घर की हानि मतलब पैसों की हानि तो नेचुरली होती है, इसमें मंगल का दान करना पड़ता है। 8वें का अकेला मंगल शहद मिट्टी के बर्तन वाला, शमशान में दबा देने वाला, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ रेमेडी, वो करना पड़ता है कि एक मिट्टी का बर्तन लेते हैं, उसमें शहद भरते हैं, उसका ढक्कन बंद करके उसे कहीं वीराने में दफनाए आते हैं जब 8वें का मंगल होता है। अब 2 का मंगल मिठाई की दुकान, होटल खोलने में सक्सेस देने के लिए कहता है, और 6, 8, 12 का मंगल डिवोर्स कराने के लिए तैयार हो जाता है। 7 का मंगल वाइफ से लड़ाई कराता है, और 6 का मंगल एक तरफ लड़ाई झगड़े में विजय दिलाता है तो दूसरी तरफ स्टमक स्पेशली 42 के बाद वीक डाइजेशन करता दिखाई पड़ता है। अब मंगल 10 में बुध से सावधान करता है।
मतलब अगर 10वें घर में मंगल बैठा हुआ है तो बुध से सावधान करता है। फलदार पौधे वगैरह, अनार के पौधे, ये सब नहीं लगाने चाहिए। फिर घर में ग्रीन कलर की वेजिटेशन से अपने आप को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आपने किया तो फिर आपके ऊपर 2 चीज़ें होंगी कि पड़ोसी आपके ऊपर जादू टोना कराएंगे, दूसरी चीज़ आपका बिजनेस बुरी तरीके से प्रभावित होगा। अगर मंगल 10वें घर में है और आपने पेड़ पौधे लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, बुध की स्थिति देखना अत्यंत आवश्यक है जब मंगल 10वें घर में हो, प्रोफेशन हाउस में हो। अच्छा, अब इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगा कि ये जो रेमेडीज़ हैं जो आपको एक्सीडेंट, हॉस्पिटल और प्रोफेशनल फ्रंट पे एक तरफ बचाते भी हैं और दूसरी तरफ विजय भी दिलाती हैं, तो इन शॉर्ट ये क्या करेंगी? आपका पैसा बचाएंगी। अगर आपने रेमेडी करी तो आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आपके फाइनेंसेस बचेंगे। दूसरे घर का मंगल जैसे आपको बोलता है कि आप होटल का काम करिए, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। फाइनल रिजल्ट मंगल की रेमेडीज का शुक्र को इनहेंस करता है और लाइफ में आपके बैलेंस लाता है और आपको वो सारी चीजें दिलाने के लिए तत्पर कर देता है जिसके लिए अथक वीरता, परिश्रम की आवश्यकता होती है। एंड हु एल्स इज बेटर देन मंगल? मंगल जो स्वयं सेनापति है, अगर उसको आप अपने जीवन में सही रखेंगे तो जीवन में आपके कोई भी परेशानी आएगी, लेकिन मंगल के होने से वो झट से गायब हो जाएगी। जिसका मंगल स्ट्रांग है उसके जीवन में मंगल ही मंगल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लग रही होगी।